लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्षी एकता के लिए जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, तो वो भी अब अलग अलग स्टेट्स का भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद लगातार जिस तरीके से दिल्ली के सीएम केजरीवाल लगातार ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार से जो पावर्स है वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के वो अब लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आज यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और कई सारी बातों को उन्होंने मीडिया के समक्ष रखा, अपनी बातें रखी दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नित्यानंद शुक्ला जी, एडिटर से हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को देखने के लिए लगातार मिल रहे हैं, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल अब अध्यादेश के खिलाफ में तमाम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार और केजरीवाल देश में दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। दोनों का एजेंडा अलग अलग है। दोनों का एजेंडा है विपक्ष को एक करना, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर। नीतीश कुमार को है कि 2024 में विपक्ष की एकता बने, सब लोग एक साथ आएँ, एक मंच पर आएँ और एक मंच पर ही नहीं, एक साथ चुनाव लड़ें और बीजेपी को सत्ता से 2024 में किसी तरह से बाहर किया जाए। वहीं पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। कल वो तमिलनाडु में थे, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन से मिले। उसके पहले तेलंगाना में थे, वहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर से मिले। तो वो अलग अलग दूसरे साथ में वो अकेले नहीं, अपने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी लेकर साथ चल रहे हैं। और आपकी पूरी एक टीम है जिसमें संजय सिंह हैं, उनके एक दो मंत्री भी हैं, कुछ राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो पूरे देश में वो घूम रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से, चूँकि उन्हें पता है कि लोकसभा में बीजेपी के पास तो बहुमत है, राज्यसभा में उन्हें समर्थन, अगर जो बीजेपी के पास उतनी बहुमत का आंकड़ा नहीं है जितने चाहिए उस विधेयक को पास कराने के लिए। जैसा कि लोगों को बताते चले अपने दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार जो चुनी हुई सरकार है उनके पास होना चाहिए। हालांकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया और उसमें एलजी के ही पावर को कहा कि नहीं, एलजी ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बॉस होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल को लेकर। तो ये एक दिल्ली सरकार और उसमें इसको लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है जिसमें केजरीवाल अब लगे हुए हैं कि चूँकि अभी आप देखे होंगे कि शराब घोटाला हुआ था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के निर्माण में जो 45 करोड़ रुपए खर्चे की बात आ रही थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो चूँकि ये एलजी के अंडर में सेक्रेटरी वगैरह आते हैं तो उसमें एलजी जो है वो सीधे सीबीआई इंक्वायरी वगैरह का ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को थोड़ा मुश्किल में डाल रहा है। आप देखिए सत्येंद्र जैन जेल में गए थे, उनके मंत्री थे, मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं और इवन जो शराब घोटाले का चार्जशीट हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी है। सर, अगर बात करें इसके राजनीतिक मायने को लेकर के तो कई सारी चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो अभी अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं सभी अलग अलग लोगों से विपक्ष को देखते हुए, तो माना जा रहा है कि ये 2024 की भी तैयारियां हैं एकजुटता को लेकर के, जो नीतीश कुमार भी एक पहल कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार का पहल जो है दुख है, दोनों को प्रॉब्लम मोदी से ही है, नीतीश कुमार हो और केजरीवाल हो। केजरीवाल दिल्ली में शासन में है, मोदी भी दिल्ली में है, तो केजरीवाल और मोदी के बीच में दोनों में मोदी के साथ एक ईगो की लड़ाई है। और नीतीश कुमार का ईगो का लड़ाई तो 2013 से ही चल रहा है। ये अलग बात है कि 2017 में नीतीश कुमार किन कारणों से गए, 2017 से 22 तक लगभग 5 साल जो है वो मोदी के सामने बहुत अच्छे उनके संबंध रहे, बीजेपी के साथ सरकार भी चलाई, केंद्र में उनके मंत्री भी थे। फिर 2022 में नीतीश कुमार को अलग अलग बातें आती हैं कि
कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सपना है, या कुछ लोगों ने उन्हें प्रमोट कर दिया कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनको ईगो की लड़ाई तो नरेंद्र मोदी के साथ है और वो 2013 से है। तो उनका एक एजेंडा है कि हम सारे विपक्ष को एक साथ लाएं और मोदी को उखाड़ फेंकें। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल का है, तो केजरीवाल का एक एजेंडा है, उनका विपक्षी एकता एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा है अपनी सरकार का वर्चस्व दिल्ली में कैसे स्थापित हो। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचारियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब उन्हें किसी भी तरह के भ्रष्टाचारियों से, घोषित भ्रष्टाचारियों से, जेल जो कोर्ट जिनको सेंटेंस भ्रष्टाचार में जेल भेज चुका है, उनको कन्विक्शन हो चुका है, उनके साथ कभी लालू प्रसाद के साथ हाथ वो नहीं मिलाना चाहते थे, आज उनके साथ तेजस्वी यादव आरजेडी से भी वो समर्थन मांगने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, बल्कि जाकर मुस्कुराकर समर्थन मांग रहे हैं। तो केजरीवाल का जो एजेंडा है, तो केजरीवाल का जो एजेंडा था कि हम सब पार्टियों से अलग हैं, केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने उन इमेज को पूरी तरह से मतलब ख़त्म करते हुए एक ऐसे केजरीवाल के रूप में दिखते हैं कि उन्हें जो सत्ता की जो पकड़ है उनके हाथ में कैसे बनी रहे, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए उन्हें किसी भी अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। तो उनका एजेंडा है अपनी दिल्ली में उनकी सत्ता कैसे बची रहे, उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं कि मोदी को कैसे हम सत्ता से बाहर करें, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से पंजाब में आप पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में लड़ी थी, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो मतलब कि माकूल नहीं रहे हैं। इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल जाकर के कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर मुलाकात करते हैं तो क्या कांग्रेस का समर्थन केजरीवाल को मिलेगा या नहीं? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी अमेरिका जाने के पहले उन्होंने पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की थी कि आम आदमी, चूँकि इसके पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिले थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, तो उसमें इस बात की चर्चा हुई थी और उसमें आया था कि कांग्रेस केजरीवाल को सपोर्ट करेगी। लेकिन केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी को जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो है केजरीवाल से। आप देखिए, केजरीवाल से उन्होंने दिल्ली छीना, केजरीवाल ने पंजाब में उनसे सरकार छीनी। आप गुजरात में देखिए कि उनकी सबसे बुरा परफॉर्मेंस का कारण कांग्रेस का ये था कि आज तक के सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा गुजरात में, उसका कारण केजरीवाल थे, चूँकि वहाँ पर लगभग 13% वोट केजरीवाल को आया है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि कांग्रेस जहाँ पर केजरीवाल जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिल जाता है और कांग्रेस को उससे काफ़ी घाटा होता है। तो कांग्रेस को इसमें बहुत सोच समझकर कांग्रेस भी देख रही है, क्योंकि कांग्रेस, आप ध्यान दीजिएगा तो ईडी और जो सीबीआई की कार्रवाई आम आदमी के मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पर हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया था। हालांकि ईडी सीबीआई दुरुपयोग की बात दोनों करते हैं, लेकिन कांग्रेस सीबीआई ईडी का जब कोई भी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर हुआ था तो कांग्रेस ने उसका स्वागत किया था। तो कांग्रेस सपोर्ट टैक्टिकली देखिए करेगी नहीं करेगी ये तत्कालिक इशू है, लेकिन वो चाहेगी कि अगर जो कोई सपोर्ट करना चाहे तो केजरीवाल से वो लॉन्ग टर्म में कुछ उसका रिटर्न इस तरह का जरूर चाहेगी कि आप उन राज्यों में नहीं कैंडिडेट देंगे जहां पर हम खड़े होने वाले हैं। आप गुजरात में चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, पंजाब में, चूँकि आप याद करिए 2014 में पंजाब में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें आई थी। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का पंजाब तो इसे भी कभी गर रहा नहीं है, अकाली के साथ वो लड़ते रहे हैं। तो इस तरह से अब दिल्ली में ही देखें तो कांग्रेस 7 सीट पर लड़ती रही है और 2009 में उनके पास 5 या 6 सीटें भी थे। तो कांग्रेस को ये देखना होगा कि वो केजरीवाल से किस समझौते के तहत जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो अब देखना ये है कि आखिर कांग्रेस का समर्थन जो है वो केजरीवाल को मिलता है या नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो 12 जून को तमाम विपक्षी पटना में मुलाकात करने वाले हैं, बैठक होने वाली है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर शिरकत करते हैं और तमाम चीज़ों पर क्या कुछ चर्चाएं होती है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। नमस्कार।